अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम जनरल साइंस का 7th चैप्टर पढ़ रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है एनर्जी और माहौल, एनर्जी एंड इन्वायरमेंट। स्टार्ट करते हैं। अफराद के रहने की जगह और इर्द गिर्द मौजूद तमाम तिबी और मुआशी अवाम जो उनके रहन सहन और काम करने के हालात को मुतासिर करें माहौल कहलाता है। ये माहौल की डेफिनेशन है, उसकी तारीफ। तो माहौल क्या होता है? इंसान के इर्द गिर्द जो चीज़ें हैं, चाहे वो जानदार हैं चाहे वो बेजान है, वो उसका माहौल है। वो उनको नुकसान पहुंचा रहा है, उनसे नुकसान ले रहा है, उनको फ़ायदा पहुंचा रहा है या उनसे फ़ायदा ले रहा है, वो उसका माहौल है। हवा, पानी और ज़मीन माहौल के बेजान अज्जा हैं। हवा, पानी और ज़मीन ये सब बेजान हैं, लेकिन हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। हवा ज़मीनी माहौल का एक अहम जुज़ है। हवा के बगैर ज़मीन पर ज़िंदगी नामुमकिन है, क्योंकि हम हवा में सांस लेते हैं, इसलिए हमारे लिए वो बहुत ज़रूरी है। ज़मीन की सतह से के ऊपर तकरीबन 200 किलोमीटर तक हवा मौजूद है। तो ये आपने उस एटमॉस्फेयर वाले टॉपिक में पढ़ा हुआ कि 200 किलोमीटर तक हवा मौजूद है। इसे करा हवाई कहते हैं। करा हवाई का वो हिस्सा जिसमें तमाम जानदार रहते हैं। सतह ज़मीन के ऊपर 8 से 20 किलोमीटर तक फैली हुई गैसों का गिलाफ है कि जितने भी जानदार रह रहे हैं वो 8 से 20 किलोमीटर तक जो गैसें हैं उनके अंदर अंदर रह रहे हैं। मतलब कि जो परिंदे वगैरह उड़ते हैं वो उसी लिमिट के अंदर अंदर रह के ही अपनी परवाज़ भरते हैं। हरारत के हवाले से हवा का गिलाफ ज़मीन के लिए एक ढाल का काम देता है। इसके बगैर दिन के वक्त ज़मीन की तपिश से झुलस जाती और रात को टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस भी नीचे गिर जाता। तो मैंने आपको ओजोन लेयर के बारे में बताया था कि ओजोन क्या होती है। तो वो ये बता रहा है कि जो गैसों का गिलाफ है, ये जो सूरज की तपिश है उसकी जो शुआएं हैं उसको डायरेक्ट ज़मीन तक आने पे रोकती है। ज़मीन तक अगर वो डायरेक्ट ज़मीन तक आएगी तो हमारी जो ज़मीन है ये बहुत ज़्यादा, इसका टेम्परेचर जो है दर्जा हरारत वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा कि यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं वो जल जाएंगी। लेकिन जो गैसों का गिलाफ है, जो ओजोन लेयर है, वो इसको ज़मीन तक नहीं आने दे रही। हमारी जो एक्टिविटीज़ थी ये हम आगे पढ़ेंगे कौन कौन सी हमारी जो काम है जिसने ओजोन लेयर को ख़राब किया, गैसों का जो गिलाफ है उसको तबाह किया। तो जब से लॉकडाउन, मैंने एक न्यूज़ में सुना था कि जब से ये लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है तो ओजोन लेयर ने अपने आप को रिपेयर करना शुरू कर दिया। ओजोन लेयर ठीक होना शुरू हो गई है, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से ट्रैफिक बंद हो गई है और भी बहुत सी चीज़ें, फैक्ट्रीज वगैरह, इंडस्ट्रीज वगैरह बंद हो गई है, जिसकी वजह से धुआं नहीं निकला और धुआं नहीं निकलने की वजह से ओजोन लेयर ने अपने आप को ठीक करना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से सूरज की बहुत सी तपिश जो है, गर्माइश जो है, उसकी शुआएं जो हैं वो ज़मीन तक नहीं आ सकती। नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। थर्मल पोल्यूशन। पोल्यूशन के बारे में आपने लास्ट भी पढ़ा होगा, लेकिन आज का जो टॉपिक वो मेन है थर्मल पोल्यूशन। हवा, पानी और ज़मीन की सतह पर होने वाली नाखुशगवार तब्दीली जिससे इंसान और दूसरे जानवरों की ज़िंदगी और पौधों पर बुरे असरात मुरतब हों, पोल्यूशन कहलाती हैं। तो पोल्यूशन की डेफिनेशन आपने पीछे भी की हुई है, जो 9th क्लास में आपने चैप्टर पढ़ा। ये भी पोल्यूशन की ही डेफिनेशन है। पोल्यूशन की बहुत सी इकसाम है, लेकिन हम यहाँ सिर्फ थर्मल पोल्यूशन के असरात का जायजा लेंगे। तो लास्ट हमने एयर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन वो सारा पढ़ा, लेकिन यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है वो मेन थर्मल पोल्यूशन है। तो ये जो ग्रीन कलर में लाइन लिखी हुई है ये थर्मल पोल्यूशन की तारीफ है। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि थर्मल पोल्यूशन की तारीफ करें तो ये जो ग्रीन वाली लाइन है ये आपने लिखनी है। हरारत, धुआं और मुज़र सेहत गैसों के इजाफे से माहौल में पैदा होने वाला पोल्यूशन थर्मल पोल्यूशन कहलाता है। कि गर्मी, धुएं और जो फैक्ट्रीज वगैरह से धुआं निकलता है ना, उनके अंदर छोटे छोटे नुकसानदेह पार्टिकल्स भी होते हैं, नुकसानदेह गैसें भी होती हैं, तो उनकी वजह से माहौल में जो असर होता है उसको थर्मल पोल्यूशन कहते हैं। नेक्स्ट आ जाता है। इसमें कोई शक नहीं कि हरारत नबातात, हैवानात और इंसानी ज़िंदगी के लिए अज़हद ज़रूरी है। नबातात कहते हैं पौधों को, हैवानात कहते हैं जानवरों को, इंसान कहते हैं हमें। लेकिन अगर माहौल में हरारत का तनासर एक हद से बढ़ जाएगा तो ये नुकसानदेह भी साबित हो सकता है। जो सूरज से शुआएं आती हैं बच्चे, वो कुछ जो हैं वो सब की सब ज़मीन तक नहीं पहुंचती। उसमें जो कुछ जो हैं वो ओजोन लेयर रोक लेती है, कुछ जो हैं वो जो गैसेस हमारी ज़मीन के इर्द गिर्द जो गैसों का गिलाफ है उसमें जज्ब हो जाती हैं। मगर अगर हमारी फैक्ट्रीज वगैरह से, हमारी गाड़ियों वगैरह से धुआं निकलेगा तो वो पहले ही उस गैस को गर्म कर देगा, तो जो सूरज से आने वाली गैस है वो जो गर्माइश है वो उस गैसों में जज्ब नहीं होगी, क्योंकि उसके पास तो ऑलरेडी हरारत है, उसके पास तो ऑलरेडी गर्मी है। तो वो क्या होगा, जो सूरज से शुआएं आ रही, गर्माइश आ रही है, वो डायरेक्ट हमारी ज़मीन तक आएंगी।
जो जो एनर्जी का इस्तेमाल बढ़ रहा है, हमारे माहौल में थर्मल पोल्यूशन बढ़ रहा है। थर्मल पोल्यूशन के कई असबाब हैं कि हमारी एनर्जी के इस्तेमाल से थर्मल पोल्यूशन कैसे बढ़ रहा है, ये सारा उसने एक्सप्लेन किया हुआ है। स्टार्ट करते हैं फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल को बताया था कोयला, ये जो चीज़ें आ जाती हैं ना, कोयला, तेल, कुदरती गैस वगैरह, ये सब फॉसिल फ्यूल में आते हैं। फॉसिल फ्यूल के जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, शीशे के मरकबात और दूसरी मुज़र सेहत गैसों के अलावा बेपनाह हरारत भी फिजा में शामिल होती है। ये वो चीज़ें हैं जो फैक्ट्रियों वगैरह से या हमारे घरों में तेल, कोयला वगैरह जलाने से निकलती हैं और हवा में शामिल हो जाती हैं और हवा को हरारत मतलब कि गर्माइश पहुंचाती हैं और हमारी जो गैसों का जो गिलाफ है उसको भी ये तहस नहस कर देती हैं। ये सब चीज़ें थर्मल पोल्यूशन के ज़मरे में आती हैं। ये सब चीज़ें जो हैं ये थर्मल पोल्यूशन ही बना रही हैं। फॉसिल फ्यूल्स, ट्रांसपोर्ट, एक जगह से दूसरी जगह जाने को ट्रांसपोर्ट कहते हैं। इंडस्ट्रीज़, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हमने लगाई हुई, फैक्ट्रियाँ लगाई हुई हैं, गैस और थर्मल पावर की पैदावार और बाकी दीगर मकासद के लिए जलाए जाते हैं। फॉसिल फ्यूल इन चीज़ों के इस्तेमाल हो रहा है। इलेक्ट्रिसिटी की पैदावार के लिए इस्तेमाल होने वाला न्यूक्लियर एनर्जी भी थर्मल पोल्यूशन का इजाफा कर रहा है। न्यूक्लियर एनर्जी से जो हम इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर रहे हैं उससे भी थर्मल पोल्यूशन, हवा की जो गर्माइश है, उसकी जो गंदगी है वो बढ़ रही है। न्यूक्लियर रिएक्टर्स के कूलिंग टावर दिन ब दिन फिजा में हरारत खारिज कर रहे हैं। न्यूक्लियर चीज़ें हम यूज़ करते हैं उसकी वजह से जो कूलिंग टावर्स हैं वो अपनी जो कूल होना शुरू हो जाते हैं, ठंडे पड़ना शुरू हो जाते हैं और हरारत जो उनके अंदर होती है वो फ़िज़ा में निकाल देते हैं, जिसकी वजह से फ़िज़ा में हरारत बढ़ना शुरू हो जाती है। इसके अलावा भी हम मुख्तलिफ शक्लों में जो एनर्जी इस्तेमाल करते हैं वो बलाहे तमाम की तमाम हरारत की शक्ल अख्तियार कर लेती हैं। जितनी भी एनर्जी वगैरह हम इस्तेमाल कर रहे हैं, अब बेशक हम घरों में कर रहे हैं, फैक्ट्रीज़ में कर रहे हैं, जहाँ पर कहीं भी कर रहे हैं, वो एंड में जाके हवा में ही शामिल हो जाती है और थर्मल पोल्यूशन बनाती हैं। थर्मल पोल्यूशन में इजाफे की एक बड़ी वजह ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट भी है। ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ कि क्या होता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रीन हाउस के शीशे की तरह काम करती है। ज़मीन सूरज की गर्मी को जज्ब करके जब बड़ी वेवलेंथ की हरारती रेस खारिज करती है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन्हें बाहर हला में नहीं जाने देती। तो कार्बन डाइऑक्साइड उनके दरमियान एक कवर बना देती है, जिसकी वजह से जो गर्माइश है वो बाहर नहीं जा पाती और वो अंदर ही रह जाती है, जिसकी वजह से ज़मीन का जो टेम्परेचर है वो बढ़ता चला जाता है। जब ज़मीन का टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो ज़मीन में गर्मी हो जाएगी और जो ग्लेशियर्स वगैरह हैं, बर्फ़ वगैरह है, वो पिघलना शुरू हो जाएगी। इस तरह फ़िज़ा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का इजाफा ज़मीन की सतह पर टेम्परेचर इजाफे का सबब बनता है। तो जब ज़मीन का टेम्परेचर जो है हरारत ज़्यादा हो जाएगी तो बर्फ़ वगैरह पिघलना शुरू हो जाएगी और जब बर्फ़ पिघलेगी तो सैलाब आएंगे। थर्मल पोल्यूशन जितनी ज़्यादा होती जाएगी, ज़मीनी माहौल का टेम्परेचर भी बढ़ता जाएगा। ज़ाहिर सी बात है, बेशक ट्रांसपोर्ट से, गाड़ियों से, फैक्ट्रीज से, जहाँ से भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो हरारत खारिज हो रही है वो खारिज होके हवा में ही शामिल होती है और हवा का टेम्परेचर बढ़ जाता है। जब टेम्परेचर बढ़ रहा है तो ग्लेशियर्स वगैरह, बर्फ़ के पहाड़ वगैरह जो होते हैं, ये सब पिघलना शुरू हो जाएंगे और फिर सैलाब आ जाएगा। ग्लेशियर्स वगैरह जो हैं वो भी पिघलना शुरू हो जाएंगे, तो ये हमारे लिए बहुत नुकसानदेह है। तो ये आपका हो गया थर्मल पोल्यूशन। ये हो गया उसके असबाब कि वो ये लिखे हुए हैं, इसके कई असबाब हैं, तो ये सारे उसके असबाब हैं। और सबसे बड़ी वजह क्या है उसकी? सबसे बड़ी वजह है उसकी ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट, कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो उसके दरमियान कवर बना लेती है, जिसकी वजह से जो गर्माइश है वो बाहर नहीं जा पाती। ठीक है, तो ये आपका आज का टॉपिक हो गया। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे माहौल की अबतरी। ये आपने अच्छे से याद कर लेना है। थर्मल पोल्यूशन ये सारा है, लास्ट में सिर्फ माहौल की डेफिनेशन है। यहाँ पे आपको MCQs में पूछ सकते हैं कि कितने किलोमीटर में 2 से 20 किलोमीटर में गैसों का गिलाफ है और 200 किलोमीटर तक हवा, उसको करा हवाई कहते हैं। ये MCQs में आ सकता है। मेन आपका ये थर्मल पोल्यूशन आपने याद करना है। कोई क्वेश्चन हो मुझसे पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, किसी चीज़ की समझ नहीं आई होगी आपने मुझसे रब्ता कर लेना है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।